तो जोंगसाई के पास क्यों नहीं गई? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं शेंग व्याई हूँ। तो जोंसाई नहीं है तो ऐसा भौंक क्यों रहा है? तुम्हें पता है ये जगह क्या है? फ्यूरन से ऐसे बात करेगा? क्यों हंस रही हो? तुम्हें देखकर हंसी आ रही है और दूसरों की नौटंकियां। इतना सुआंगरू का साथ दे रही हो, डरो नहीं, आखिर में कुछ हाथ नहीं आएगा। एक छोटे मोटे आदमी को लाके क्या कर लेगी तू? जोंसाई और फ्यूरिन के सामने खड़ा होने की औकात भी नहीं है तेरी। अगर ऐसी ही बात है तो जोंगकाई फुरेन जोंगकाई को इधर क्यों नहीं बुला लेती? अगर राय है तो मेरी ही तरफ होंगे। तुम लोग कब से बोल रहे हो, मगर पूछते क्यों नहीं कि कौन हो आखिर में? कहीं तुम शेंगजोंग तो नहीं हो? कहाँ लिखा है कि शेंग घर में एक ही शेंगसोंग है? क्या ये सच में शेंगशाओ है? मैं हूँ शेंग जुनियान। हाँ, मैं ही शेंग जुनियान हूँ। कितना अच्छा मजाक है। शुई, फ्यूरिन के सामने जोंसाई फ्यूरिन बनना और अब ऑक्शन में शेंगशाओ बनना। क्या हम सब तुम्हें बेवकूफ लग रहे हैं? हाँ, अच्छा तो तुम शेंगशाओ हो। जब जोंगचाई ने फ्यूरन के लिए डायमंड खरीदा तब तुम इस झूठे शेन वई का साथ दे रहे हो। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। आखिर इसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो? खुद को शेंगशाओ कह रहे हो? ये शेंगशाई का ऑक्शन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मैनेजर ज़ोहू। मिस्टर, मेरी बात सुने। एक औरत यहाँ बिन बुलाए घुस गई है जो खुद को फ्यूरन कहती है। उसका साथी शेंगशाओ बना है। शेंगशाओ तो शंघाई में है। आप इसे सजा दें। शेंग, घर से टक्कर लेके आप अपना होटल कैसे चलाएंगे? अच्छा तो फ्यूरिन भी यहाँ आई है। ये मेरा प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का अच्छा मौका है। मुझे अच्छा दिखना होगा। तुम लोग क्या जानो, मिस्टर शेंगशाओ इस ऑक्शन में खुद ही यहाँ आने वाले हैं। तो क्या ये सच में शेंगशाओ हैं? मैं अभी चेंगजोंग के साथ बाइडिंग की बात ही कर रहा था। शेंगशाओ से मिल नहीं पाया। और हाँ, मैंने तुम्हें भेजा था ना, क्या शेंगशाओ यहाँ पर हैं? पत्नी ने कहा तैयार रहो। मेरे पास टाइम नहीं था किसी से मिलने का। कौन है शेंगशाओ, कैसे पता चलेगा? शेंगशाओ अपने रूम में आराम कर रहे हैं, यहाँ नहीं। तुम दोनों एक नंबर के बेअक्ल लोग हो। एक फ्यूरन बन के बैठी है और दूसरा शेंगशाओ बन गया है। ऊपर से बिना बुलाए आ गए। ये तो तियामो होटल की इज्जत पर बात आ चुकी है। एक छोटा सा होटल का मैनेजर खुद को क्या समझता है? तुझे क्या हक है? तू त्यानमो होटल का चेहरा नहीं है। औरत, कहाँ से पकड़ के लाए हो ये बकवास करने वाले आदमी को? तुम लोग होते कौन हो त्यानमो होटल मैनेजर से सवाल करने के लिए? जो फ्यूरन बनना चाहती है, आखिर इसमें कितनी ही अकल होगी। कहीं से पकड़ लाई होगी इसे, बेवकूफ कहेगी। अच्छा, इसका मतलब मानती हो कि फ्यूरन बनना बेवकूफी है? मैं बिना देखे नहीं मानेगी लियू शेंग। ओए, इन दोनों को अभी यहाँ से निकालो। फ्यूरन की आंखें खराब नहीं होनी चाहिए अब। कौन है जो निकालेगा? तो कौन है? चेंगजोंग, दो बेहुदा लोग यहाँ पर खेल कर रहे थे ऑक्शन में। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। शेंगसोंग, यही है वो औरत जिसने फ्यूरन को गाली दी और ये जोंसाई को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर ये बात बाहर निकली तो शेंग घर की बदनामी होगी। और हाँ, ये छोटा मोटा आदमी भी अच्छा नहीं है। शेंगशाओ बनना है इसे। इसकी हिम्मत तो देखिए। हाँ, तुम्हें क्या कुछ याद नहीं रहा चैंगजोंग? चेंगजोंग, आप फिक्र ना करें, मैं काम कर दूंगा। मैं अभी इन लोगों को निकलवाता हूँ। चेंगजोंग, आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तू इसी के लायक है। मैंने तुझे सिर्फ देखने का कहा था, एक्शन का, और तूने ये क्या खेल कर दिया? चेंगजोंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शेंगसोंग, बिना जाने आपने उन्हें कैसे मारे? हम तो बस फ्यूरन के लिए बोल रहे थे। क्या फ्यूरन की बातें आपके लिए कम है? तुम्हें जरा सा अंदाजा नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो। मैं तुझ जैसी बेकार चीज को क्यों जानता हूँ। जल्दी माफी मांग। माफी मांगू? किससे? फ्यूरन से? तेरी तो। शेंगशाओ, मेरी भूल है। मैं इसे ठीक करता हूँ, फिर आपसे माफी मांगता हूँ। ये शेंगशाओ ये शेंगशाओ हैं। चेंगजोंग, ये शेंगशाओ नहीं हो सकता। मैं उनसे आज होटल में मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो आराम कर रहे हैं। आप इससे पूछिए ना। जाओगे चैंगसोंग? मुझे माफ कर दो। मुझे नौकरी से मत निकालो। तुम्हें बेवकूफ थी। क्या मजाक की बात मैं है? बेवकूफ था कि सच में शेंगशाओ हैं। इस जाओहू ने शेंगशाओ का अपमान किया। अब हीचिंग में रहना मुश्किल होगा। शेंग वेइजोंग कहते थे कि बड़ा बेवकूफ है, लेकिन आज तो काफी मैच्योर लग रहा है। कमीने,
तेरी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई है। अब तू देख मैं क्या करता हूं। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मैंने आपको नहीं पहचाना, माफ कर दीजिए। शिंगवाई की किस्मत अच्छी है, आधी मुर्गी भी दाना पा लेती है और ये शिंग शाओ से मिल गई। मैं शंघाई में जरूर था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने लोगों को लेकर हटो यहाँ से। चैंग मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अब निकल। ये मेरा दोस्त है। अगर तुम तीनों ने इसकी इज्जत नहीं की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। दोस्त, शेंग वेई ने भतीजे को मेरे बारे में बताया नहीं। लगता है शेंग ने असली जोंगसाई फूरन नहीं देखी। अब तो खुद अल्लाह ही मुझे सच बोलने से रोक रहे हैं। शेंग शाओ, फ्यूरन तो आपकी चाची है, तो आप किसी और का साथ क्यों दे रहे हैं? और तो और इसने फ्यूरन को गाली भी दी। हम एक परिवार है और मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। आप मेरे छोटे चाचा की पत्नी हैं, मगर इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि हम लोग करीब हैं। और मैंने तो अपनी चाची को भी कभी नहीं देखा। क्या आप सच में जोंगसाई फूरन हैं? क्या आप सच में जोंगसाई फूरन हैं? फिरन, आप शिंग घर की बड़ी बहू हैं। शिंग शाओ को आपकी बात माननी चाहिए। मेरा शेंगशाओ से क्या रिश्ता है? तुझे क्या? मेरी और शेंगवी की शादी में तुम नहीं आए थे। पहचाना नहीं तो कोई बात नहीं, पर शेंगवी तुम्हारा नाम बहुत लेते हैं। कहा तुम बहुत अच्छे और समझदार हो। समझदार? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ। शेंग वेई, उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं। शिंग शाओ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन सब इसकी वजह से है। इसने कंपनी में भी फ्यूरन का अपमान किया और यहाँ पे चुपके से घुस आई है। जरूर कोई बुरी नियत है इसकी। बुरी नियत? कैसी बुरी नियत? बुरी बात है, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती थी, पर शेंगवी का पुराना केस है। दूसरों के पतियों को फंसाना इसकी आदत है। पर शेंगवी और मेरा प्यार बहुत गहरा है, मुझे भरोसा है कोई बीच में नहीं आएगा। मैं ये बात बढ़ाना नहीं चाहती। शेंगवी, तुझे कुछ कहना है तो कह दे। देखा, हमारी फ्यूरन कितनी तमीजदार है। तुम जैसे लोगों से उलझना ही क्यों? कमाल की बात कही आपने फ्यूरन। ऐसी सोच किसी छोटे आदमी में नहीं हो सकती। छोटे चाचा मुझे बेकार काम करने का कहते हैं, मगर उनकी पत्नी तो उससे भी अजीब है। छोटे चाचा, मैंने चाची से मिल लिया। छोटे चाचा, मैंने चाची से मिल लिया। तुमने कहीं उन्हें परेशान तो नहीं किया? अगर उन्होंने परेशान किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से मैं तुम्हारी चाची से मिला हूँ, मैं ही उनका सब कुछ हूँ और इसीलिए मैं उन्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो उसमें तुम्हारी ही गलती होगी। सर शिंग, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये ऑक्शन मैंने स्पेशली तुम्हारी चाची के लिए रखा है। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो मैं सब कुछ तुम्हारे पापा को बता दूंगा। अच्छा ठीक है, माफ कर दो, तुमसे दूर ही अच्छा है। अपने छोटे चाचा की इज्जत के लिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर मैं कहूंगा कि अच्छे काम करो। जब मेरे छोटे चाचा तुमसे दूर हो जाएं, तब शेंग घर में तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। अब क्या कोई मुझे जोंगसाई फूरन होने पे शक करेगा? फोन रख के सुआंग को ही फ्यूरन समझ लिया। भाइयों और बहनों, हमारी ऑक्शन शुरू हो चुकी है। कृपया अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। आज की पहली ज्वेलरी लिंग चैंग के वोंग जोंग की तरफ से आई है। ये है तामिर रूबी। ये दुनिया में एकदम नायाब तामिर रूबी है। आप सब इसकी वैल्यू जानते हैं ना? शुरुआती बोली 10 करोड़। प्रीमियर रूबी, ये भाग्यशाली मानी जाती है और इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है आज की सारी बोली गरीब बच्चों के पास जाएगी। फ्यूरन, आपका दिल तो इतना बड़ा है, तो ये रूबी क्यों नहीं खरीद लेती? गरीब बच्चों का भला भी हो जाएगा। क्या बक रहे हो? फ्यूरन इतने छोटे पैसे नहीं दे सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेंग घर के ये रूपी हजारों करोड़ के हैं। हम आम लोगों की तो पहुंच से बाहर हैं, पर फूरन के लिए तो पैसा पानी की तरह बहता है ना। तो फ्यूरन, आप थोड़ा पानी बहा दो और खरीद लो। क्या फ्यूरन कुछ बोलेंगी नहीं? ये तो चैरिटी का काम है, बहुत ही पुण्य का काम। सिर्फ 10 करोड़ की तो बात है, आप नहीं दे सकती क्या? क्या बक रहे हो? फ्यूरन इतने छोटे पैसे नहीं दे सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता।
शेंग खानदान की तो इतनी दौलत है, तो एक रूबी खरीदने में उनको क्या दिक्कत है? एक रबी खरीदने में क्या दिक्कत। और आज जो भी बिकेगा वो पहाड़ी बच्चों के लिए है। शेंगर इस इवेंट को होस्ट वो पैसे देकर ही देंगे ना। मैं तो चाहती हूँ दूसरे लोगों को भी मौका मिले। आगे भी तो डायमंड्स है। और तू तू तो बेइज्जती के साथ यहाँ आई है। खरीद के दिखा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसे खरीद के रहूंगी। 2 करोड़। शेनवेई पागल तो नहीं होगी? खुद को बेचकर भी इतने पैसे नहीं दे पाएगी तो बेवकूफ। बेवकूफ? मैं समझी तुम बड़ी आदमी बनने की कोशिश कर रही हो, पर क्या तुम्हें पता है अगर तुमसे ज्यादा कोई बोली नहीं लगाता तो तुम्हें 2 करोड़ देने होंगे। रूल्स मुझे भी पता है। अपनी छोटी सोच मुझ पर मत थोपो। जैसे तुम नहीं खरीद सकती लेकिन मेरे लिए वो आसान है। कितना बड़ा मजाक करती है तू। सुनो सब, ये शेनवी इतना पैसा नहीं दे सकती और बोली लगाकर मेरा अपमान कर रही है और ये ऑक्शन का माहौल खराब कर रही है। अगर ये शेनवेई ने खरीदा और पैसे नहीं दिए तो ऑक्शन के बाद कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। शेनवेई शेनवेई तू तो फंस गई। ऑक्शन बस खत्म ही होने वाला है। मेरी चिंता मत करो, अगली चीज आने वाली है। अब तुम इसे हाथ मत लगाना। ये फाइनल डायमंड है। सोंकाई ने खास फ्यूरन के लिए खरीदा है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका सबको इंतजार था। एमरल्ड नेकलेस। ये जोंगजू जी जोंगमुशी की तरफ से आया है। इसका रंग बहुत गहरा और शुद्ध है। ये एकदम यूनिक है। शुरुआती बोली 20 करोड़। अरे वाह, ये एमरल्ड नेकलेस तो बहुत अनमोल चीज है। इस ओशन का लेवल ही कुछ और है। अब कौन है जो ये हीरा खरीदेगा? वो पैसे देकर ही देंगे ना। और 1 करोड़। फ्यूरन, लगता है आपको बोली नहीं लगानी। अच्छा तो ऐसा करते हैं, आज के ऑक्शन में जो भी आया है वो कोई चीज लाया है बेचने। फ्यूरन, आप तो एक होस्ट हो, तो अपनी कोई चीज क्यों नहीं दिखाती? बकवास बंद करो। फ्यूरन ने सब कुछ तैयार कर रखा है, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। फ्यूरन टैलेंटेड है, उनकी हर चीज ग्राफ डायमंड के बराबर होगी। फ्यूरन, आप जल्दी से अपना चीज दिखाइए, सब देखना चाहते हैं। शेनवी, तू भी मुझे फंसाने की ट्राई कर रही है। अच्छा हुआ मुझे रूल्स पता थे। मैं बहुत तैयारी करके आई हूँ। आज के ऑक्शन में सिर्फ शक नहीं था, वो ग्राफ डायमंड खरीद के मुझे खुश करना चाहते थे और इससे भी बढ़कर वो गांव के बच्चों की मदद करना चाहते थे। इसीलिए मैंने खुद से एक आइटम डिजाइन किया है। मेरा आइटम ले आओ। मैंने कहा था ना, मैडम के पास इतनी ज्वेलरी खरीदने के पैसे कैसे नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने खुद से आइटम तैयार किए हैं जो इस ऑक्शन की ज्वेलरी से हजारों गुना ज्यादा कीमती हैं। आज तो बेहया बन के ओकेशन में आई है, कोई आइटम भी ले आती तो। अभी शहनशाह ने कहा कि वो उनकी दोस्त है, लेकिन सब जानते हैं कि वो गांव से आई एक छोटी लड़की है जो इस ऑक्शन का फायदा उठाकर एकदम आसमान छूना चाहती है। मैडम की चीज के सामने वो आखिर क्या रख सकती है? जो भी रखेगी कचरा ही होगा। हाँ, तुमने तो मुझे याद दिला दिया। इसीलिए तो उसके पास पैसे नहीं थे और वो 2 अंके लेकर बिडिंग कर रहा था। क्या उसे शेंगशेंग ही मिल गया था और उन्हें भोला बना रहा था? ये ऑक्शन मैंने ही सजेस्ट की थी और मैं बिना तैयारी के कैसे आ सकती हूँ? कौन कहता है मेरे पास नहीं है? फ्यूरन, तुम तो प्रेसिडेंट की वाइफ हो, इसलिए पहले तुम। अच्छा हुआ मैंने पहले आइटम तैयार कर लिया। इस बार का आइटम मैडम के बराबर का नहीं है, पहले मैं दिखाऊंगी। ओह गॉड, क्या ये मशहूर डिजाइनर ओनी का लेटेस्ट डिजाइन है? ब्लूबर्ड फिश हेयर पिन। ओनी मास्टर हमेशा लो प्रोफाइल में रहते हैं, फिर भी उनका हर डिजाइन करोड़ों लाखों तक होता है, अरबों का। ये हेयर पिन आखिरी ग्राफ डायमंड के अलावा किसी भी ज्वेलरी से ज्यादा कीमती है। कहा जाता है एक बिलियनर 8 अरब देके इसे खरीदना चाहते थे, पर ओनी ने साफ मना कर दिया। बोले ये हेयर पिन बेचने के लिए नहीं है, ये हेयर पिन खास उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाई है। कितनी गहराई है इसमें, कौन जानता था मैडम ही वो मशहूर ओनी मास्टर हैं। वो ओनी इसीलिए बनी क्योंकि वो बदसूरत थी, इसीलिए सामने नहीं आई। चाहे मैं कुछ भी यूज कर लूं, वो बदसूरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ओनी का बैकग्राउंड नहीं तो मुझे यकीन है कि शेंग ग्रैंड मदर मुझे पसंद करेगी। मैं तो चुपके से रहना चाहती थी। जब लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता ही चल गई है तो छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ही ओनी हूँ।
मेरा आइटम दिख चुका है। अब तेरा आइटम क्या है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये तो एक जैसे हैं। शायद मैडम ने एक से ज्यादा बनवा लिए होंगे। बेवकूफ, ये तो मैडम ने ग्रैंड मदर के लिए तोहफा दिए हैं और ओनी मास्टर का काम हमेशा यूनिक होता है, तो ऐसे दो कैसे आ सकते हैं? ये असली है या नकली? इस हेयर पिन का डिजाइन मैंने पूरे 6 महीने सोचकर बनाया था। हुआ ही मेरे विटनेस थे। इतने कम टाइम में इसकी कॉपी बन गई और बेशर्मी से मेरे सामने आ गई। तुम कहती हो कि तुम एक ओनी हो, तो मैं ओनी हूँ तो क्या कर लेगी? तुम तो बहुत सफाई से झूठ बोलना जानती हो। चेहरे पर एक लकीर तक नहीं। पहले कहीं की एक्ट्रेस थी क्या? झूठ को कोई बदल नहीं सकता। कौन झूठ बोल रहा है? तुम कहती हो कि इसे तुमने डिजाइन किया है। तुम क्या सच दिखा पाओगी? हाँ, मैंने जो डिजाइन बनाया तुझे क्यों दिखाऊं? ताकि तू देखकर फिर चुरा ले। शिनवेई, दुनिया में तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। अभी तक टक्कर में हंगामा किया, वो अलग बात है कि मैम और सर ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और अब तुम मैडम की डिजाइन का सैंपल हेयर पिन ऑक्शन में लेकर आ गए। क्या हम सब बेवकूफ लग रहे हैं तुम्हें? उसे नहीं पता था कि ओनी मास्टर खुद मैडम है। अगर मैडम आज खुद ना बताती, शायद ये फिर से बेशर्मी से ओनी बनकर आ जाती। मैं बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं ही ओनी हूँ। ओनी जब डिजाइन बनाते हैं तो उसमें खास स्नोफ्लैक का निशान होता है। क्या तुम्हारे पास है? क्या जो मैडम के पास है उस पे निशान नहीं है? और इस वाले पे तो ओनी मास्टर का निशान भी है। तो क्या ये मेरे गांव के बच्चों के लिए एक तोहफा है? तो इसका डिजाइन पहले जैसा नहीं है। असल में तो एक नकली चीज लेकर बेइज्जती कर रही है और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। सू ऑनरो, ये तुमने क्या किया? एक हेयर पिन था, तोड़ा तो तोड़ा। अरे बाप रे, ये तो अरबों का है। कहते हैं इसे पहनने से उम्र बढ़ती है। ये तो इतनी अनमोल चीज है और इसे तोड़ दिया। और इसका कोना तोड़ दिया। एक गांव के सीधे आदमी को वो कैसे मिलेगी? मेरे ख्याल में कबाड़ी की दुकान से नकली खरीदा होगा। क्या तुम्हें लगता है हम सब बेवकूफ है? ये असली है या नकली किसी को नहीं पता। तुम सोचती हो कि मैं तुमसे डरती हूँ और तुम मैडम हो तो इसका मतलब सब तुमसे डरेंगे? मेरी चीज तुमने ऐसे कैसे तोड़ी? तुम सच में उल्टी सीधी बातें करती हो। शेंग को तुम्हारा ये गंदा चेहरा दिखाना चाहिए। अब सबको पता है कि मैं ओनी हूँ और आज इतने सारे लोग ऑक्शन में आए हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम एक नकली चीज लाकर शेन फैमिली का नाम खराब करो। गांव के बच्चों की मदद करने के लिए मैं कितनी रातें जागी हूँ और तूने 1 मिनट में तोड़ दिया। सू आंड्रो, अपने हद में रहो। बस करो। मुझे कहना चाहिए था। तू तो जिंदगी भर नीचे किराए पे रहने वाली है। सता भी तो क्या तू एक प्रेसिडेंट की पत्नी का क्या बिगाड़ सकती है? तुम्हें तो मैं बेशरम, तूने मैडम को धक्का दिया। जीना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी फ्योरेन से माफी मांगो, वरना प्रेसिडेंट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे माफी मांगू? हाँ, मैं चाहती हूँ तू घुटनों में माथा टेक कर माफी मांगे, वरना आज यहाँ से तू निकल नहीं पाएगी। ये माफी का तरीका कैसा लगा? नहीं पता था बचपन में मेरी नजर इतनी खराब थी। मुझे ऐसी लड़ाई करने वाली पसंद थी है कोई ना, इसीलिए तो दादी ने ये शादी मना कर दी। हाँ, ये लड़की बहादुर है, सीधी है, न झुकती है। मुझे तो पसंद आई है। इसका डेटा निकालो। हाँ, कुतिया, तूने मुझे हाथ लगाया। ये मैं समझ के तो शेंग की दोस्त है। तू मुझे सताएगी? मैं हुआई की पत्नी हूँ, मैं यहाँ कहती हूँ। फ्योरेन तो दिल की बहुत अच्छी है, वरना ऐसे लोगों को तो खड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखें। हाँ, हेयर पिन जैसी है, लेकिन ये टूट गई है तो असली और नकली का फर्क नहीं कर सकते। लेकिन मैडम तो ओनी है, जरूर उसने मैडम का डिजाइन चुराया और गालियां भी दी इसने होंगी। मैडम से दुश्मनी की है, खुद अपनी ही खबर ली है। सिक्योरिटी, इस बुरी नियत वाली और गुस्ताख औरत को बाहर निकालो। हेलो जून जाए, तुमने वो लड़की देखी? देख ली दादी, जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही निकली है।
एक लड़की जो बचपन से छोटे घराने में पली है अच्छी होगी क्या? बस तुम्हारे चाचा का ही दिल लाया हुआ है उस पे। तुम कब आ रहे हो? बस अभी अभी लैंड किए हैं, अभी पहुंचता हूँ। मैं कभी नहीं मान सकती कि ऐसी लड़की सिंह फैमिली की बहू बनेगी। दादी मुझे तो एक लड़की पसंद आ गई है, पक्का चचा की पत्नी से बेहतर होगी। अच्छा तो लेकर आओ उसे, दादी से मिलवाओ। हाँ दादी, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, यहाँ लगने वाली है। मैं उस लड़की की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। शेंगशोंग, शेन शाओजिए की अनुमति बहुत हाई है। मुझे बस इतना ही मिल पाया। बस इतना पता है कि वो याज ही कंपनी में 15 दिन से इंटर्नशिप कर रही है। बस इतनी सी जानकारी बहुत कम है। बस इतनी सी बहुत कम, माइस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। मैं तो और भी दिलचस्प हो गया हूँ। कॉल्स करके मदद मांग रही हो क्या? देर हो गई है। अब कौन करेगा इसकी मदद?